पंख की तरह हल्के क्रिस्पी खुल जाने वाले पारंपरिक तरीके से दाल के पापड़ इतने पतले बनते हैं कि उंगलियां आप हमारी क्लियर देख पा रहे हैं। बनाने का तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक को ध्यान में रखा जाता है तभी ये पापड़ परफेक्ट बनते हैं। इन्हें बनाने के लिए आपको धूप की जरूरत भी नहीं पड़ती और आपके 1 से 2 घंटे में ये पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इसे सालों साल स्टोर भी कर सकते हैं। काफी कमाल की रेसिपी है, तो चलिए जिसे बनाना हम शुरू कर। जिसे बनाने के लिए गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, एक मेजरिंग कप का यूज किया है। इस पर हम 1/3 कप के करीब पानी डालेंगे। शुरुआत में आपको पानी को ज्यादा नहीं रखना है, कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर 1 बड़ा चम्मच के करीब मैंने काली मिर्ची को दरदरा सा कूट लिया है, पाउडर बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। साथ ही 1 बड़ा चम्मच के करीब जीरा है, अच्छे से साफ कर लिया है। साथ ही हमने लिया है नमक वजन के हिसाब से मैंने 15 ग्राम के करीब लिया है, क्योंकि मैं 300 ग्राम दाल का यूज करने वाली हूँ। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और देख पा रहे हैं पानी में एक उबाल आ गया है। बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, गैस को हम बंद कर देते हैं। इसे हमने गैस से नीचे उतार लिया है। पानी अभी हमारा हल्का सा गर्म है। अब हम इस पर आधा चम्मच के करीब हींग डालेंगे। हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दाल में हींग डालना बहुत जरूरी है। खाने का सोडा वजन में देखें तो ये 7 ग्राम के करीब है, इसे भी हम इसी के साथ डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सारी चीजें आपस में मिक्स हो गई हैं। आपके मन में ये डाउट होगा कि हम सोडा पहले भी डाल सकते हैं। जब हम गैस पर गर्म पानी में सोडा डालते हैं तो ये उफनता है। इसे हम साइड पर बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इधर मैंने दाल का आटा लिया है, ये मार्केट पर आसानी से मिल जाता है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप मिक्सी पर एकदम फाइन आटा पीस लीजिएगा। 300 ग्राम मैंने आटा निकाल लिया है। ये मार्केट का आटा होता है, एकदम फाइन होता है। इससे पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं। कितना भी आप इसे छान के रख लीजिएगा, लेकिन जब भी आप पापड़ बनाए तो एक बार ना आटे को जरूर छान लीजिएगा। कितने भी तरीके के आप पापड़ क्यों ना बना लें, लेकिन दाल के पापड़ का तो कोई जवाब ही नहीं है। हमने काली मिर्ची का पहले यूज किया है, लेकिन एक्स्ट्रा चटपटा बनाने के लिए मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, बीज का यूज नहीं किया है। 1 बड़ा चम्मच के करीब डाला है। इसे हम आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जो हमने पानी बनाया हुआ था वो पूरा ठंडा हो गया है। एक बार मैंने इसे मिक्स कर लिया है और सारा पानी हम आटे पर डाल देते हैं, क्योंकि ये पानी एकदम परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा कम ही लिया था हमने। जितनी जरूरत पड़ेगी तो हम सादा पानी का यूज करेंगे और आटे को हम गूंथ लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आटे को हमें एकदम हार्ड गूंथना है और एक साथ बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। बस थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच करके पानी डालेंगे। आटे को हमें ऐसा करना है कि बस ये समिट जाए। ये दाल है तो थोड़ी परात पर भी चिपकता है हाथों पर, इसीलिए मैंने परात को अच्छे से एक स्पून से साफ कर लिया है, हाथ को भी क्लीन कर लिया है और आटे को बस मैंने समेटा है, गूंथने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि डो हमारा एकदम हार्ड है। बस ऐसे ही आपको तैयार करना है। डो हमारा एकदम सेट हो जाए तो एक मैंने प्लास्टिक शीट ले ली है, उस पर हम इस डो को रख देते हैं। एक एयर टाइट डिब्बा लिया है, उसके अंदर इसे रख देंगे और कम से कम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं, जिससे डो हमारा सेट हो जाता है। 15 से 20 मिनट के करीब हो गया। ले लिया है रिफाइंड ऑयल, सरसों के ऑयल का यूज नहीं करेंगे। डो को हम निकाल लेते हैं और मैंने प्लेटफॉर्म का ही यूज किया है। प्लेटफॉर्म को मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया है। इस पर मैंने ऑयल लगाया है, थोड़ा सा डो के ऊपर भी ऑयल लगा देते हैं और जो अदरक कूटने वाला होता है ना, उससे हम इस डो को कुचलेंगे। कम से कम आपको इस डो को कुचलने में 6 से 7 मिनट लग जाएगा। जब हम डो हार्ड लगाते हैं और इस तरीके से कुचलते हैं तो डो में बहुत ही अच्छे से लोच आती है। इस तरीके से इसको कुचलते जाना है और फोल्ड करते जाना है। जैसे जैसे आप कुचलेंगे तो डो हमारा एकदम स्मूथ हो जाएगा और इसके बाद आप इसे कितना भी खींच लें, ये बिल्कुल भी नहीं फटता है। तो हमारा तैयार हो गया है। इसकी पहचान ये होती है कि बहुत ही अच्छा स्मूथ हो गया है। और मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से अगर हम इसको खींच भी रहे हैं ना तो ये फट नहीं रहा है। इसका मतलब डो आपका एकदम परफेक्ट है। आधा डो को मैंने कवर करके रख दिया, आधे को हम इस तरीके से रोल कर लेते हैं। 2 रोल मैंने एक साथ रख लिए और धागे से ही हमें इसके पेड़े को कट करना है। देख पा रहे हैं कि 2 रोल एक साथ रखे हैं तो जो पेड़े बनेंगे हमारे इक्वल बनेंगे। अगर आप
ऐसे पेड़े बनाते हैं तो आपको रोल करने की भी जरूरत नहीं, बस ऐसे ही प्रेस कर दीजिएगा। जो पेड़े चिपक गए थे मैंने अलग कर लिया है। एक मैंने बड़ा सा बॉक्स ले लिया है, उसे ना हम हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं जिससे पेड़े आपस में ना चिपके। और जो सारे पेड़े हैं इसी तरीके से मैंने बॉक्स पर डाल दिया। पेड़ा हमारा ना तो सूखे और ना ही आपस में चिपके, तो हल्का सा ऑयल डाल के इस तरीके से हम बंद करेंगे और अच्छे से सेक कर देंगे तो हर एक पेड़े पर अच्छे से ऑयल लग जाता है। और जब आप पापड़ बनाए तो एक पेड़ा आपको निकाल लेना है, इसे कवर करके रखेंगे जिससे हमारे पेड़े ना सूखे। चकले पर हमें और बेलन पर दोनों पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसे हम इस तरीके से रोल कर लेते हैं। पतले बेलन से रोल करेंगे तो पापड़ रोल करने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। थोड़ा सा जब पापड़ आपका रोल हो जाए एक साथ आप इसे पतला करने की कोशिश मत करिएगा। इस पापड़ को उठा के मैं साइड पर रख देती हूँ जिससे हल्का सा ड्राई हो जाए, तब तक हम दूसरे पापड़ को रोल कर लेते हैं। इस पापड़ को कम से कम 2 शिफ्ट में रोल किया जाता है, इससे पापड़ आपका परफेक्ट रोल होता है। अभी मैंने 3 पापड़ इस तरीके से रोल कर लिए हैं। जो पहला पापड़ है ना वही पापड़ हमें लेना है और इसको अब हम रोल करेंगे। यदि हम इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं तो पापड़ बहुत ही आसानी से रोल हो जाता है। जितना पतला आप चाहेंगे उतना पतला ये पापड़ हमारा हो जाएगा। हम पापड़ को बार बार नहीं उठाएंगे, चकले को घुमा लेंगे। और ये जो दांते वाला बेलन होता है ना, इससे आप पापड़ को आसानी से बढ़ा सकते हैं और इससे पापड़ बिल्कुल भी नहीं कटता है। पापड़ को मैंने अच्छे से रोल कर लिया है, इतना पतला है कि उंगलियां आप हमारी क्लियर देख पा रहे हैं। इधर मैंने एक कॉटन की चुनरी डाल ली है और इसे मैंने पंखे की हवा में ही डाला है। पापड़ को हम डालते जाएंगे, अच्छे से बिछा देंगे, कोई सिलवट नहीं होनी चाहिए वरना पापड़ टूट जाता है। दूसरा उठा लिया है, इस तरीके से एक आध बार हम उठा लेते हैं और फिर चकले को घुमाते हुए पापड़ को हम रोल करते जाएंगे। पापड़ को उठाने की जरूरत नहीं है, देख पा रहे हैं ये पापड़ भी हमारा परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें सारे पापड़ को रोल करते जाना, कपड़े पर डालते जाएंगे। पापड़ को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है यदि आपने डो को परफेक्ट लगाया है। कोई भी पापड़ आपका ना चटकेगा ना फटेगा। बस इसी तरीके से हम सारे पापड़ को रोल करते जाएंगे और कपड़े पर डालते जाएंगे। बस पापड़ को हमें 15 से 20 मिनट ही छोड़ना होता है। जो पापड़ हमारा थोड़ा सा ड्राई होते जाए उस पापड़ को हमें समेटते जाना है, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं किया जाता है। और देख पा रहे हैं कितने ढेर सारे पापड़ मेरे बन गए हैं। सिर्फ मैंने इसको आधे घंटे के लिए पंखे की हवा में छोड़ा। जो पापड़ हल्का सा ड्राई हो गया है वो मैं एक के ऊपर एक रखती जा रही हूँ, बहुत ज्यादा इसे नहीं सुखाया जाता है। देख पा रहे हैं सारे पापड़ मैंने एक साथ कर लिए। मार्केट से भी अच्छे ये पापड़ हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। पूरे पापड़ हमारे एक साइज के बिल्कुल परफेक्ट बने और आप देख पा रहे हैं कि कोई भी पापड़ हमारा ना तो चिटका है ना तो फटा है। इतने पतले बने हैं कि उंगलियां आप क्लियर देख पा रहे हैं। ऐसे पापड़ तो आपको ढूंढने से मार्केट पर भी नहीं मिलेगा। आप इसे सालों साल स्टोर कर सकते हैं, बनाना भी काफी आसान है। चलिए इन्हें फ्राई करके भी दिखाती हूँ, जिसके लिए गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। इस पर हम जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं वो डाल देते हैं। ऑयल को हमें अच्छा खासा गर्म कर लेना है। इसके बाद फ्लेम को हम कम कर लेंगे। पापड़ को हमें ऑयल में डालना है, फटाफट से प्रेस कर देना है और तुरंत ही निकाल लेना है। यदि आप ज्यादा देर ऑयल में छोड़ते हैं तो लाल पड़ जाते हैं क्योंकि काफी पतले पापड़ हैं। हर एक पापड़ परफेक्ट सिक रहा है और बिल्कुल लाल नहीं हुआ है। देख पा रहे हैं ये दाल के पापड़ जो काफी मुश्किल लगते थे, इतने आसानी से मैंने आपको बनाना बताया है। और हर पापड़ एकदम परफेक्ट साइज का बना है, कोई भी कटर का हमने यूज नहीं किया है। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और करारे बनकर तैयार होते हैं। बिना धूप के बनाइए, सालों साल स्टोर करिए। आप इनको देख पा रहे हैं और कितने ज्यादा क्रिस्पी और करारे हमारे ये पापड़ बने हैं। सो फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। पसंद आई हो तो लाइक करें, हाइप करें, फैमिली फ्रेंड सोशल मीडिया के साथ जरूर शेयर करें। मिलेंगे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।